हमारा टॉपिक है वो है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल हमने इससे पहले पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, हमने ग्लाइकोलाइसिस में क्या पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है और ग्लाइकोलाइसिस में जो एंड प्रोडक्ट बनी थी वो क्या थी, पायरुविक एसिड था। और वो पायरुविक एसिड क्या हो रहा था, पायरुविक एसिड जो है अब क्या होगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, एसीटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, पायरुविक एसिड क्या होगा, अब इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसीटाइल कोएंजाइम ए। उसमें क्या होती है, पायरुविक एसिड में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन होता है जिसकी वजह से एसीटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। ठीक है, एसीटाइल कोएंजाइम ए। अब एसीटाइल कोएंजाइम ए ये जो है ना क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। ठीक है, अब हम क्रेब्स साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं कैसे होती है क्रेब्स साइकिल। बेसिकली क्रेब्स साइकिल कंबाइन, ये एसीटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन करता है किससे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और बनाते हैं एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, इस सिट्रिक एसिड को हम सिट्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, आइसोसिट्रिक एसिड में। पर यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कहते हैं सिस अकाइनोटेट। अब आइसोसिट्रिक एसिड ये कन्वर्ट होता है किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटेमिक एसिड। पर उससे कन्वर्ट होने से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलोसक्सिनेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, सक्सेनल CoA में। सक्सेनल CoA कन्वर्ट होता है किसमें, सक्सेनिक एसिड में। सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड अगेन कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ये क्या है, इस पूरी साइकिल को हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब इस क्रेब्स साइकिल में इस परफॉर्म करने को, रिएक्शंस को परफॉर्म करने को एक एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो एंजाइम्स कौन कौन सी होती है, यहाँ पे एक एंजाइम रिएक्ट करती है उसको हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेज। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक एंजाइम यूज होती है अकाइनोटेज आयरन पॉजिटिव 2। यहाँ पे एंजाइम होती है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम यूज होती है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज मैग्नीज पॉजिटिव 2। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होती है अल्फा कीटो ग्लूटामिक डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे फिर से एक एंजाइम यूज होती है, इसको हम कहते हैं सक्सिनेट थायोकाइनेज। यहाँ पे फिर से एक एंजाइम होती है, इसको हम कहते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होती है उसको हम कहते हैं फ्यूमेरिक।
यहाँ पे एंजाइम यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं मैलिक मैलिक। यहाँ पे एंजाइम यूज़ होती है कौन सी, मैलिक। यहाँ पे फुमेरिक, यहाँ पे मैलिक। ठीक है, ये हो गई पूरी की पूरी साइकिल अलॉन्ग विद द एंजाइम्स, मतलब कौन कौन सी एंजाइम कौन कौन सा रिएक्शन जो है प्रोसीड कराने में हेल्पफुल होती है। उसके बाद आता है रिएक्शंस होता है, तो इसमें जाहिर सी बात है नंबर ऑफ जो है एलिमेंट जो होते हैं रिमूव होते हैं और ऐड भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना, यहाँ पे वाटर जो है रिमूव होता है, फिर से यहाँ पे ऐड हो जाता है, और यहाँ पे भी जो है ना मैलिक एसिड की जो हम मेरे ख्याल से फॉर्मेशन करते हैं ना, तो हम वाटर ऐड करते हैं। फ्यूमेरिक एसिड की को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें वाटर जो है ऐड कराते हैं। ऐड किस में कराते हैं, इसमें फ्यूमेरिक में कराते हैं, यहाँ पे कराते हैं, एडिशन कराते हैं वाटर की, और ये हो जाता है हमारे पास मैलिक एसिड। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक चीज़ होती है कि नंबर ऑफ जो हैं इसमें एटीपीज वगैरह की फॉर्मेशंस भी होती है। ठीक है, वो भी हमें जो है ना जहन में रखनी होगी। तो ये बात, तो ये पॉइंट आउट करना है कि कहाँ कौन कौन सी जगह पे जो है नंबर ऑफ एटीपीज वगैरह बनती है। ठीक है, जब सक्सेन और सी कन्वर्ट होता है सक्सेनिक एसिड में, तो यहाँ पे एक एनर्जी बनती है, उसको हम कहते हैं GDP, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, GTP में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जब अल्फ़ा कीटोन टेम्परेचर से कन्वर्ट होता है इसमें, तो यहाँ पे एक करेंसी रिलीज होती है, जिसको हम कहते हैं NADH2। ठीक है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी NADH2 रिलीज होगा। यहाँ पे मैलिक एसिड जब कन्वर्ट होता है ना ऑक्सैलिक एसिड, तो यहाँ पे भी NADH2 यहाँ पे भी रिलीज होती है। ठीक है, और आइसोसिट्रिक एसिड जब कन्वर्ट होता है ना, यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड अल्फा के रिलेटिव में, तो यहाँ पे भी जो है NADH2 रिलीज होते हैं। ठीक है, और दूसरी एक बात होती है कि यहाँ पे FADH2 की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, FADH2 की फॉर्मेशन कब होती है, जब सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होता है ना फ्यूमेरिक एसिड, तो इस जगह पे FADH2 की भी फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये होगी पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट। अब बात एक ये आती है समझने की, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं कि एक क्रैब साइकिल में कितने जो हैं, कितने बेसिकली कितने जो हैं NADH2 बनते हैं। तो यहाँ पे बता सकते हैं, एक, ये दो, ये तीन NADH2 बनते हैं। और दूसरी क्या बात होती है, दूसरी होती है कितने FADH2, एक FADH2 और एक GTP बनता है। ठीक है, ये हो गई क्या, ये तो हो गई एक साइकिल, इसकी दो साइकिल्स होती हैं। ठीक, अब देखें हमने पढ़ा था कि क्रेब साइकिल में हमें क्या मिलता है, क्रेब साइकिल में हमें दो पायरुविक एसिड मिलते हैं। अब वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किस में, इसमें से एक मतलब दो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मतलब कि जो ग्लाइकोलाइसिस थी उसमें दो पायरुविक एसिड बनते हैं। अब एक पायरुविक एसिड जो है क्या होता है, एक एसिटाइल कोएंजाइम देता है, तो दो पायरुविक एसिड कितने देंगे, दो एसिटाइल कोएंजाइम है। मतलब कि क्रेब साइकिल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, मतलब कि हम एक कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितनी क्रेब साइकिल हो सकती हैं, दो क्रेब साइकिल हो सकती हैं। ठीक है, दो क्रेब साइकिल हो सकती हैं। और एक साइकिल में हमें कितने मिल रहे हैं, वन साइकिल में हमें 3 NADH2 मिल रहे हैं, एक
DH2 मिल रहा है और एक GTP मिल रही है, ठीक है, ये एक साइकिल में। तो 2 साइकिल में कितने होंगे? तो ये 2 साइकिल में हो जाएंगे मतलब कि 6 NaDH2 2 FADH2 और 2 GTP, ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमें क्या होगा, गेन होगा 2 साइकिल्स में, और एक साइकिल में हमें ये गेन होगा, ठीक है। मतलब कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें क्या होता है कि 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, 2 पायरुविक एसिड कर देंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से 2 बार जो है क्रेब साइकिल, ये 2 बार जो है ना प्रोसीड हो सकती है।